जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट IK में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गुणनखंड के बारे में समझेंगे और वो भी शॉर्टकट तरीके से आपको हम समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो कि पहला सवाल इसमें हमारा है x² + 7x + 12। अब देखेंगे ये द्विघात समीकरण है, इन्हीं का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है इसको हम समझेंगे। तो चलिए लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे तीसरा जो पद है, यहाँ पे जो 12 है इसका खंड पहले करेंगे। तो 12 का खंड इस प्रकार से हमें करना है कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ या घटाव करने पे 7 आ जाए। तो 12 यहाँ पे है, इसका अगर यदि 4 पहला खंड लेंगे और दूसरा 3 लेंगे तो 4 में यदि 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा और 4 में यदि 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 7 दे रखा है। यही 7 हमारा जोड़ या घटाव करने पे लाना है। तो 4 3 को जोड़ने पे 7 आ जाएगा और 4 3 को गुणा करने पे 12 आ जाएगा। हमारा पहला खंड 4 है और दूसरा खंड 3 है। तो यहाँ से देखेंगे x² लिखेंगे और यहाँ पे 7 की जगह पे हमें लिखना है 4x + 3x + 12। अब देखेंगे इनमें 4 पद हैं, 1 2 3 और 4। इनमें दो दो पदों का जोड़ा बना लेना है। अब इनमें कॉमन लेंगे हम। अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे x², यहाँ पे 4x है। देखेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें x कॉमन हो सकता है। देखिए यहाँ पे x² का मतलब क्या होता है, x² का मतलब होता है x का आपस में 2 बार गुणा, यानी एक x और यहाँ पे एक x गुणा करेंगे तो x पे 2 घात। x पे 3 घात का मतलब होता है आपस में x का 3 बार गुणा, यानी x का 3 बार, यानी जितनी बार घात रहेगा उतनी बार आपस में x का गुणा करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमारा x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x है, तो यहाँ से एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1x बच जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ से x, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचा है आपका 4, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब दूसरे पद में देखेंगे, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, बाकी यहाँ पे x है, दूसरे पद में x नहीं है। तो इसमें देखेंगे x कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे 3 कॉमन होगा, वो भी प्लस का 3। अब यहाँ से देखेंगे 3, यदि यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। यदि 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 बार हमारा आएगा। यहाँ भी x + 4 है, यहाँ भी x + 4 है, यानी हमारा सवाल सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x + 4 x + 4, यहाँ से दोनों पदों में से x + 4 क्या करेंगे, दोबारा से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचा क्या, x + 3, दोबारा दूसरे कोष्टक में x + 3 बचा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल समझ में आया, नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इससे और आसान तरीके से, जो कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखेंगे उसे थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लाया हमने। इस दूसरा क्वेश्चन 2x² + 7x + 5। यहाँ पे देखेंगे x² के यहाँ पे गुणांक देखेंगे पहले, तो यहाँ पे x² का गुणांक 2 है और यह 5 है। इन दोनों का सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी गुणा कर लेंगे। तो 5 में यदि 2 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे हमें 5 का खंड नहीं करना है, यहाँ पे हमें कितने का करना है, 10 का खंड करना है। यहाँ पे क्योंकि x² के यहाँ पे गुणांक दे रखा है और वो भी 1 से ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का यदि गुणांक देखेंगे तो 10 का यदि गुणांक देखेंगे 5 और 2 को लेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा आपका, और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 7 हुआ है, दे रखा है। जोड़ या घटाव करने पे 7 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना हमारा 10 आना चाहिए। तो हमारा पहला खंड 5 मिल गया, दूसरा 2 मिल गया। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2x², यहाँ पे ज्यों का त्यों इसको पहले वाले को लिख लेंगे। ये जो 7x है यहीं पे इसको 5x लिखेंगे और यह दूसरा 2x, 5 और 2 यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए 5x और 2x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, 5 और 2 को गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे 5। अब देखेंगे यहाँ पे 4 पद हैं, 4 पद हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे हमें 2 2 का जोड़ा बनाना है, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे 5x है, तो यहाँ से हमें x कॉमन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है 5 है, तो अंक तो हमें कॉमन मिलेगा नहीं, यहाँ पे मिलेगा हमें x कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारा बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे x पे पावर 2 है, एक x कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे एक x बच जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। अब देखेंगे 5x है, यहाँ से x यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ 5 बचेगा हमारा। और यहाँ से देखेंगे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं। तो यहाँ से हमें कितने कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हमें 1 कॉमन लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस का 5। देखेंगे यहाँ भी 2x + 5 है, यहाँ भी 2x + 5 है, यानी हमारा सवाल सही है। यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे 2x + 5। अब दूसरे कोष्टक में ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने माइनस का साइन रखा है। ठीक है, इससे
थोड़ा सा हट के क्वेश्चन हमने लाया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस का 9x है, माइनस का 22 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें 22 का खंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 22 है, 22 का खंड हमें दो खंड ऐसे लाना है कि गुणा करने पे 22 आए और जोड़ या घटाव करने पे हमें 9 आना चाहिए। तो 22 के यदि दो खंड लेंगे तो हमें पहला 11 मिलेगा और दूसरा 2। 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 22 आ जाएगा हमारा, और 11 में से यहाँ पे 11 2 13 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 11 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बच जाएगा, जो कि यहाँ पे 9 हमें लाना है। जोड़ या घटाव करने पे हमें 9x लाना है। तो यहाँ से दूसरा पहला 11 मिल गया और दूसरा 2 मिल गया। 11 दूनी के 22, 11 और 2, 11 में से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर का ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 11x माइनस का 2x, क्योंकि 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, और प्लस बड़ा वाला प्लस का साइन है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे 11 प्लस में लेना है और 2 को माइनस में लेना है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 22 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, गुणा करने पे माइनस आ गया, तो ठीक है। अब देखेंगे 4 पद हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और दो पदों को आपस में मतलब बांट लेना है। अब देखेंगे इनमें कॉमन हमें ढूंढना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस का 11x है, तो यहाँ पे देखेंगे x हमें कॉमन मिल गया, तो यहाँ से x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 11 मिल गया, ठीक है। यहाँ से 11x में x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 11 मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस का 2x है और फिर माइनस का 22 है। अब इसमें हमें देखना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो x हमें कॉमन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे हमें अंक कॉमन लेना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस लाना है। यहाँ पे माइनस में यदि माइनस को गुणा करेंगे तभी तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 2x, यहाँ पे 2x है, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस में माइनस का यदि गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखेंगे 22 में यदि 2 का भाग देंगे या फिर 22 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब देखें यहाँ पर भी 11 x प्लस 11 है, यहाँ पर भी x प्लस 11 है, यहाँ पे दोनों में से x प्लस 11 कॉमन हो जाएगा। पहले ब्रैकेट में इतना लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस का 2, x माइनस का 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में सीखा गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह की जानदार, शानदार और धमाकेदार तरह की शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट IK को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की धमाकेदार वीडियो से जुड़े रहें। ओके बाय, थैंक यू।